जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो आपको केवल इस दृष्टिकोण से अपने जीवन को देखना है, इस प्रकार से देखना है कि उसमें आपको पता होना चाहिए कि आप क्या मानते हैं, आपकी मान्यताएं क्या हैं, आपका विश्वास क्या है। सबसे पहले यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अपने आप को अब स्वयं को ये देखिए कि आप कैसे प्रसन्न रहते हैं। आपके जीवन की सबसे सुंदर पूंजी क्या है। कुछ लोगों के जीवन की पूंजी उनकी भक्ति होती है, उनका प्रेम होता है, भगवान के प्रति उनका एक सुंदर भावना होता है व्यक्त करने का, वो होता है। तो यहाँ पर ईश्वर यही कहना चाहते हैं, जो याद करके आपको अपने जीवन के सबसे सुंदर क्षण याद आते होंगे, उसको स्मरण कीजिए और ये याद रखिए कि इस समय आपको जीवन केवल आपकी सात्विकता में रहने के लिए कहा जा रहा है। आपको केवल इतना ही बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल इस बात को समझ जाइए। यदि आप ये मानते हैं कि हर चीज़ का अपना एक कर्तव्य है, हर चीज़ का अपना एक धर्म है, यदि आप भगवान को पूजते हैं, अगर आपके मन में उनकी भक्ति है, तो सबसे पहले यही है कि एक भक्त को भगवान के उपस्थिति के अलावा और कुछ अच्छा नहीं लगता। भगवान की भक्ति जहाँ नहीं होती, वहाँ उसके लिए कुछ भी हो, वो प्रसन्न नहीं रह सकता। तो आपको केवल इतना बोला जा रहा है कि पहले स्वयं को देखिए, आपकी जो निजी प्रसन्नता, आपका जो सुख है, वो कहाँ है। तो आप पाएंगे कि वो भगवान की भक्ति में हो सकता है, अपने धर्म के आचरण में हो सकता है। आपको उस पर ध्यान देना है। आपको ये देखना है कि कहाँ पर आप अपने आप को प्रसन्न पाते हैं, कहाँ पर आपकी आत्मा तृप्ति को पाती। पर उससे भी बड़ी बात है, यहाँ बहुत बोझ लेने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति को बहुत कुछ जानने की इच्छा नहीं होती, तो बहुत बोझ नहीं लेना है। यहाँ पर केवल हल्का सा एकदम इस बात को मानने के लिए कहा जा रहा है कि आपको वास्तव में बहुत कुछ नहीं पता है। बस इतना ही पता है कि आप जो भी चाहते हैं वो ईश्वर भी चाहते हैं। यदि आपको अपने संबंध की चिंता है या आपको अपने इस पूरे मामले की चिंता है जहाँ पर आपको बहुत प्रेम है, तो आपको केवल समझना है कि आपको बहुत बुद्धि का प्रयोग नहीं करना, ऐसा भगवान जी बताना चाहते हैं। यहाँ पर शब्दों पर, अपने आचरण पर ध्यान नहीं देना है, केवल इतना समझना है कि हमारा सच्चा होना ही बहुत है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन क्या कहता है, उन सब बातों से हट करके केवल ये देखने की आवश्यकता है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपको क्या करना है, आप क्या बोलना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप वो करना जिससे कि आपकी आत्मा को ये पता हो, आपकी आत्मा को एक तृप्ति मिले कि हम सार्थक जीवन जी रहे हैं। या फिर आप अपने आप को स्वतंत्र पाएं, तभी आप अपने आप को कहीं पर भी आपके जीवन में आगे की तरफ विस्तार हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही कही जा रही है कि जैसे हम जब सूर्य देवता को उदय होते हुए देखते हैं और हम जब प्रसन्न होते हैं उनको देख करके, तो हम ये जानते हैं कि एक सत्य का, एक धर्म का प्रकाश है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको
दूसरों की दृष्टि से नहीं, अपने दृष्टिकोण से देखना है और ये मानना है कि आपको बहुत कुछ चाहने की आवश्यकता नहीं है। आप बहुत कुछ चाहना आपके लिए अच्छी बात नहीं है। आप केवल छोटी-छोटी चीज़ों में आप प्रसन्न रह सकते हैं। और छोटी चीज़ क्या हो सकती है? यदि आपको बोलना है, यदि आप कुछ बोलना चाहते हैं, यदि आप कुछ व्यक्त करना चाहते हैं, तो वो इतना ही होगा कि आपको साफ-साफ बोलना चाहिए। आपको एकदम स्पष्ट रूप से कहना चाहिए और आपको यही समझना चाहिए कि इस समय सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि आप ये जो यहाँ पर जिनसे आपको बहुत लगाव है या प्रेम है, तो उनके लिए ये कहा जा रहा है कि उनको अपने आप को बांधना प्रिय नहीं है, आपको अपने आप को बंधन में रखना प्रिय नहीं है, आपको ऐसा कुछ भी करना प्रिय नहीं है जो कि बहुत सोच विचार करके आता हो या कहीं से पढ़ी लिखी बातों से वो आता हो या सुनी सुनाई बातों से आता हो। आपके लिए बहुत ही साधारण सा, एक बहुत ही जैसे सब जीते हैं वैसे जीना है आपको। सब जीते हैं से अर्थ है कि जैसे सभी हैं वैसे हम भी हैं, पर हमारा जीवन का तरीका वास्तव में वही है जो आपका है। तो यदि आप अपनी वास्तविकता पे उतर जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। इसको और ठीक से अगर समझा जाए तो स्पष्ट रूप से यही कहा जा रहा है कि आपको जैसे जीना है, जैसे आप जीवन जीना चाहते हैं, आपको वैसे अपने आप को रखना है। यदि आपको बहुत कुछ नहीं आता, बहुत कुछ आप नहीं समझते हैं, तो आपको उन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। आपको खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए और देखना चाहिए कि हर चीज़ जो है वो सकारात्मक रूप से कैसे जा सकती है, अच्छे तरीके से कैसे जा सकती है। आपको उत्सव के बारे में या आगे बढ़ कर के इस संबंध को लेकर जाने के विषय में सोचना चाहिए, ना कि परेशान होना चाहिए, उदास होना चाहिए। ऐसी संभावना है कि आपको ऐसा कुछ पुराना याद आया, पुराना ऐसा कुछ वापस आपको शुरू करने का मन करता हो जो आपने बहुत पहले ही छोड़ दिया हो। ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसी कुछ पुरानी चीज़ें बहुत प्रिय हों, पुरानी जगहों पर जाना बहुत अच्छा लगता हो, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ पर जा कर के आप कुछ है ऐसा जो आप बहुत समय से करना चाहते हैं, वो आप भी अच्छे से जानते हैं। कुछ ऐसा संबंधित जो पुराने समय से संबंधित हो, जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, बहुत ही आपको प्रिय हो। ऐसा बहुत ऐसे लोगों के बीच में रहना जो आपको पहले से जानते हैं, हो सकता है आपको बहुत अच्छा लगे। और अगर आप ये समझ पाए क्या कारण है कि यहाँ पर वो नहीं, आप अपने मन को प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ा कारण हो सकता है हमारे भीतर अपनी हर बात को, हमारे अंदर जो एक प्रवृत्ति आ जाती है किसी भी बात को प्रकट ना करना या कुछ चीज़ों को अपने भीतर छुपा करके रखना, जबकि वो जिसको कहते हैं, जिसको आदत पड़ गई हो ये समझने की कि यहाँ पे कुछ भी मेरा है नहीं, हर चीज़ को बांटने की, उस व्यक्ति को या स्वतंत्र होकर जीने की, भावनात्मक रूप से उसको अगर वो व्यक्ति अपने आप को बहुत बंद रखता है तो उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। तो आपको ऐसा कहा जा रहा है कि अपने आप को थोड़ी भावनात्मक रूप से स्वतंत्रता दीजिए और जिस चीज़ को आप पकड़ करके बैठे हैं उसका कोई महत्व नहीं है। और आपसे इसका अर्थ है कि ये किसी पर भी कहा जा सकता है, भगवान जी यही कह रहे हैं, ये भक्ति के लिए भी कहा जा रहा है कि आपको यदि भगवान की भक्ति करनी है, किसी को भगवान की भक्ति करनी है या आपको इमोशनली अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे बहुत साफ, बहुत ही स्पष्ट रूप से आपसे बोला जा रहा है या परिस्थिति है कि आप जब बहुत प्रसन्न रहेंगे और जब आप ये सोचेंगे कि ये संभव हो सकता है, जो भी आप जानते हैं, तो वो संभव हो जाएगा। तो आपको केवल अपने मन को खुल करके
देखना है कि क्या है, और भावनात्मक रूप से ही देखना है। यदि आपको जीवन में आप बोल नहीं पा रहे हैं, अपनी भावना को प्रकट नहीं कर पा रहे, जैसे चाहे वैसे आप व्यक्त नहीं कर रहे हैं, या फिर आप अपने अनुसार का कोई चुनाव नहीं कर रहे, आपके स्वभाव में कोई समस्या है, सबसे बड़ा इसका कारण हो सकता है आपको जो लगता है कि आप नहीं प्रकट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो नहीं है उचित। आपको केवल ये देखना है कि संवेदनशीलता जो होती है आपके लिए वो क्या है, अपने आसपास के लोग, अपने जीवन के प्रति, अपने जिससे प्रेम किया है उनके प्रति आपकी एक संवेदनशीलता जो है उसका अंत नहीं होने देना है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आपको, आप दोनों को, या आपको ये अच्छे से पता है कि आप लोगों में कोई भी बात या ऐसी कोई बात नहीं होती है जो बहुत ही ज़्यादा पेचीदा हो, है ना। जैसे भगवान की भक्ति सीधी की जाती है, वैसे ही सीधे सीधे सी बात है कि यहाँ पर कुछ भी पेचीदा नहीं है। चाहे तो आप भगवान की उपासना कर लें, भगवान की पूजा कर लें, चाहे तो आप कुछ भी कर लें, जो आपके हृदय को छूता हो वही वास्तविकता है, वही सत्य है। चाहे वो भावनात्मक रूप से आघात में होता हो, या जीवन में है, या फिर अपने किसी भी कार्य क्षेत्र में है जहाँ पर आपको लगता है कि हमको कुछ काम करना है। आपको काम नहीं करना है, आपको काम नहीं करना है, आपको अपनी प्रसन्नता के अनुरूप कार्य करना है, ईश्वर का कार्य करना है, और उसके लिए आपको अपने ईश्वर से जुड़ना है। इसलिए भगवान की भक्ति की प्राथमिकता है। संबंध में भी भगवान के प्रति जितनी आपकी निकटता होगी उतना मन आपका पवित्र होगा और उतने ही अच्छे से आप बोल पाएंगे। ये टेक्निक तो नहीं बताया जा रहा है यहाँ पर, यह टेक्निक जैसी बात है, साधारण यही बोला जा सकता है कि जब हम भगवान के निकट होते हैं, हम सबके निकट होते हैं, और उससे भी बढ़कर भगवान के निकट तभी होते हैं जब हमारा मन निर्मल होता है। मन निर्मल तब भी हो सकता है जब कुछ छुपा हुआ नहीं है, आपने कुछ छुपाया नहीं है। तो सबसे पहले यही कहा जा रहा है यहाँ पर कि आप स्पष्ट बोलते हैं, स्पष्टवादी हैं, आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी भावना व्यक्त करते हैं। तो जब भी हम ऐसे किसी भी संबंध की बात करते हैं, ऐसे किसी भी चीज़ की बात करते हैं, सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हम वास्तव में क्या है, ये हमारे ईश्वर जानते हैं। तो जब भी कभी ऐसी कोई परिस्थिति आए तो आपको सबसे पहले अपने ईश्वर के पास जाना चाहिए, अपने इष्ट के पास जाना चाहिए, या उनके पास जाना चाहिए जब जहाँ जिससे आपको बहुत प्रेम हो। और स्पष्ट रूप से आपको ये कहना चाहिए कि जहाँ पे प्रेम होता है वहाँ कुछ भी छुपता नहीं है, वहाँ कुछ भी कपट नहीं है। अगर कुछ छुपाया भी जा रहा है तो बहुत गहरी सोच विचार के कारण ही छुपाया जा रहा है। तो आप पर केवल इतना ही समझने की आवश्यकता है कि आप स्वयं से कपट ना करें और प्रसन्नता के साथ ये देखें कि जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उसमें सबसे बड़ी समस्या बाहर का संसार नहीं, आपके भीतर एक कमी आ सकती है, और वो है यदि आप अपने